दिल्ली में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, इनफैक्ट बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज भी। लेकिन मैं जिस लाइब्रेरी में इस वक्त खड़ी हूँ वो साउथ एक्सटेंशन में है और एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है। लेकिन कम्युनिटी लाइब्रेरी बाकी लाइब्रेरी से अलग कैसे होती है, यहाँ पर कौन पढ़ने आते हैं और यहाँ के स्टेक होल्डर्स कौन है, और जब हम कम्युनिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे यहाँ के लोगों से ही और कुछ और मेरे इनपुट से भी। सो लेट्स कम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस लाइब्रेरी। यहाँ सभी का स्वागत है। यहाँ पर कहानियाँ और किताबें हर किसी के लिए हैं। मगर जब हम ये कह रहे हैं कि सभी का स्वागत है तो वो सभी कौन है? सभी का स्वागत है। हम हर जाति, धर्म, वर्ग, लिंग व सेक्सुअल ओरिएंटेशन अथवा किसी भी प्रकार के विकलांग पाठकों एवं सदस्यों का स्वागत करते हैं। हम निम्नलिखित व्यवहार, विचार व आचरण के लिए कोई स्थान नहीं रखते। जातिवाद, सांप्रदायिकता, इस्लाम से भेदभाव, समलैंगिकों, किन्नरों व विकलांगों से भेदभाव या उनके प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा, धमकियां देना व धौंस दिखाना, हम हर वक्त प्यार के सिद्धांतों का पालन करते हैं। हमको सबके आत्मसम्मान का ख्याल रखना है व सबको आदर दृष्टि से देखना है। अपने कर्म, सोच व बोल में सदैव दया एवं करुणा भाव रखना है। जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनको लाइब्रेरी में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर कोई लाइब्रेरी का सदस्य यानी मेंबर इन नियमों को तोड़ेगा तो उसकी सदस्यता यानी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। मैं बैठी हूँ 3 स्टूडेंट लीडर्स के साथ और वो आपको बताएंगे कि इस लाइब्रेरी के बारे में खास बात क्या है और उनको ये लाइब्रेरी इतना पसंद है। पहले हम इनके नाम जानेंगे। आपसे शुरू करें, नाम बताइए अपना। हेलो, मेरा नाम प्रीति है। हेलो, मेरा नाम मनीषा है। हेलो, मेरा नाम पायल है। तो आप लोगों में से पहले कौन बताएगा कि ये लाइब्रेरी आपको अच्छा क्यों लगता है? आप ठीक बताइए। हेलो, मुझे लाइब्रेरी इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं पहली बार इस लाइब्रेरी में आई थी, जब मैंने पहली बार ये बुक्स देखी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और कुछ खास बात भी है इस लाइब्रेरी की कि यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा महसूस होता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम मैम्स हमें डांटती है तो बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं। अगर हम लाइब्रेरी में मैम उनको समझाती है तो वो उनको बहुत हिम्मत मिलती है, उनको बहुत ताकत मिलती है, जो स्कूल में बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी आई तो इतनी सारी बुक्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब स्कूल की लाइब्रेरी होती है तो ओपन शेल्फ्स नहीं होते, यहाँ पे सारे शेल्फ ओपन हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, अपनी मर्जी से कोई सा भी बुक लेते हैं और पढ़ते हैं। जितनी मर्जी हम घंटे यहाँ पर रह सकते हैं, फिर अपना बुक्स पढ़ कर फिर हम वापस इश्यू करा के फिर चले जाते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लाइब्रेरी आई थी तो मैं थोड़ी नर्वस सी हो गई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स थी, मुझे सारी बुक्स बहुत अच्छी लगी। मैं सोची थी कौन सी पढूं, लेकिन मुझे सारी अच्छी लगी थी। मुझे यहाँ पे एक कहानी भी सुनना बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे साइबर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है और रीड अलाउड भी बहुत अच्छा होता है और रीडिंग फ्लुएंसी क्लास भी होती है और काफ़ी शेल्फ्स की बुक्स भी है और बहुत अच्छे मज़ा आता है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि रीड अलाउड में क्या होता है? कौन बताएगा? आप बताओगे? दोनों बताओ, एक एक पॉइंट बताओ, चलेगा? हाँ। रीड अलाउड में पहले हम बुक्स का कोई 2 बुक्स लेते हैं, मुझसे फिर चॉइस करवाते हैं कि आपको कौन सी रीड अलाउड सुननी है। फिर वो चॉइस करते हैं, फिर हम उसका पहले तो हम ऑथर बताते हैं, फिर उसका अनुवाद किसने किया, फिर चित्र किसने बना, उसके बाद से हम रीड अलाउड करवाते हैं। फिर उसमें हम तब तक टॉपिक पर बात करते हैं, स्टोरी में क्या क्या हुआ और इस आपको कैसा लगा। From space to talk aloud, to absence of glass shelves and a ramp for disabled, the library takes accessibility seriously. It has categories such as Reading for Justice to a display of braille maps at eye level for people who use wheelchair. The infrastructure has been chalked out with sensitivity and as the library believes in, प्यार से। TCLP को खुले ऑफिशियली 8 इयर्स हो गए हैं। साउथेक्स का इनोग्रेशन 14 फरवरी 2021 में हुआ था, बट इसका काम 1 साल पहले से शुरू हो गया था, जैसे कैटलॉगिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्यूरेशन वगैरह। साउथेक्स के जो टाइमिंग्स हैं वो वीकडेज पे 10 to 6 हैं, वीकेंड्स पे 1 से लेके रात के 9 बजे तक हैं। हम लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद हमने 7 दिन लाइब्रेरी ओपन रखी है। 4 से लेके कोई भी उम्र के लोग सदस्य बन सकते हैं। सदस्य
सदस्यशिप लेना बहुत ही आसान है। हम लोग एक सिंपल फॉर्म भरवाते हैं जिसमें हम सिर्फ नाम, पता, फ़ोन नंबर यही मांगते हैं। और हमारा मानना ये है कि डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक बैरियर क्रिएट करता है एजुकेशन तक रोकने तक। तो हम डॉक्यूमेंट ना मांगते हुए हम TCLP ये सोच को तोड़ती है कि डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है। इन 2 सालों में हमने लाइब्रेरी 2 बार बंद भी करनी पड़ी। एक तो कोविड पैंडेमिक, दूसरा जो सदियों पुराने से चला आ रहा है वो है जातिवाद। इन दोनों पैंडेमिक होने के बावजूद हमने लाइब्रेरी घरों तक पहुंचाई। हमने ऑनलाइन लाइब्रेरी खोली जिसमें हमने कहानियाँ, इंफॉर्मेशंस, कोविड गाइडलाइंस, स्कूल एडमिशन प्रोसेस हमने घरों तक पहुंचाया। हमने ऑनलाइन लाइब्रेरी खोली जिसका नाम है दुनिया सबकी, जिसमें 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ और उनके मेंबर्स जुड़े हुए हैं। आपको वो लाइब्रेरी में हर एज के लोग दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन काफ़ी अडल्ट्स भी है, और हर टाइप का जोन है। अगर किसी जोन में लोग बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं तो किसी जोन में बिल्कुल साइलेंटली पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी स्पेस होने को ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है, बिकॉज इंक्लूसिविटी के साथ साथ यहाँ पे बातें करने को भी एंकरेज किया जाता है। बिकॉज ये माना जाता है कि डायलॉग साइलेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर आप एक कम्युनिटी स्पेस क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे डायलॉग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे तब तक स्टीरियोटाइप्स रहेंगे, तब तक आप एक दूसरे के बारे में नई चीज़ें नहीं जानोगे, और तब तक आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। जब कोई मेंबर इस लाइब्रेरी के अंदर 80 किताबें पढ़ लेता है तो उन्हें एक चॉइस दी जाती है बुक रिपोर्ट्स लिखने की। बुक रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि क्या आपको कहानी के बारे में अच्छा लगा, आप लिख सकते हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लगा, वो आप लिख सकते हैं। एक सवाल है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में अगर आप कुछ रिलेट कर रहे हैं कहानी से तो आप लिख सकते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा जो सवाल है वो ये है कि यू कैन राइट एन ऑल्टरनेट एंडिंग टू दैट स्टोरी। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है क्योंकि हमें मौका मिल रहा है उसमें कहानियों को इस तरीके से लिखने का जिस तरीके से हम कहानियों को चाहते हैं। हम अपनी कहानियाँ लिख रहे हैं बुक रिपोर्ट्स में। स्टूडेंट काउंसिल या फिर कोर टीम में चुने जाना या कोर टीम या स्टूडेंट काउंसिल बनना कोई मेरिटोरियस नहीं है कि हाँ आपके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं। जैसे कि स्कूल में होता है कि आपको मॉनिटरिस बेसिस पे बनाया जाता है कि आपके मार्क्स अच्छा है, पढ़ाई में अच्छे हो या फिर कुछ और। तो इस तरीके से कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि आप लाइब्रेरी की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्टूडेंट काउंसिल में बेसिकली यही देखा जाता है कि आप लाइब्रेरी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और अगर आपको मन है तो आप सिंपली बात कर सकते हैं। मेरे वक्त में थोड़ा अलग था कि स्टूडेंट काउंसिल बनने का थोड़ा प्रोसीजर अलग था, बट अब जो है आप सीधा डायरेक्टली बात कर सकते हैं हमारे LD PC से, और वो हम उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम लोग, जैसे रीडिंग करना, डस्टिंग करना, सर्कुलेशन और भी अलग अलग काम। तो ये सारे बेसिकली जो सारे लाइब्रेरी के काम हैं वो सारे स्टूडेंट काउंसिल और कोर टीम करते हैं। The library puts into practice the idea of being a community space. Children read books, attend various classes, and also become people who circulate books and maintain the shelves. Fluency to rap and art classes, the library is a space for learning in every aspect. तो लाइब्रेरी से रिलेटेड इंडिया में एक्चुअली लॉज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लाइब्रेरीज जो है इंडिया में स्टेट सब्जेक्ट है एंड नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट। यानी कि जो लॉज बनते हैं वो स्टेट लेवल पर बनते हैं। एंड करेंटली आई थिंक अराउंड 19 स्टेट्स डू हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस, बट उन्हें गाइड करते हुए कोई सेंट्रल पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग अराउंड दोज आर कि पहला कि even though there are laws that exist in this country, 19 states have them, लेकिन ज़्यादातर जो जिस तरह से लाइब्रेरी से कॉन्सेप्चुअलाइज किया हुआ है उन लॉज में, that limits the scope of libraries and that limits who and how people can access libraries. For example, libraries in legislations in India are not defined as free spaces, even though all over the world libraries, especially public libraries, are seen as free libraries because that's only when it is accessible to everyone. फ्री होना एक्चुअली एक्सेस होने के बराबर, एंड फ्री होना हक के बात है, क्योंकि जब तक लाइब्रेरीज फ्री नहीं है तो लोगों तक लाइब्रेरी नहीं है। मोरओवर लाइब्रेरीज आर सपोज टू बी समथिंग that is provided to the public by the government, like that is funded by the government, and unless and until there are legislations around it, that is hard to achieve. That it's also hard for people to advocate, to demand free libraries unless and until there are good laws that
give people the space and give people the right to demand free libraries for everyone. So what we really need now is for the laws that are already existing to really be reworked, be critically thought about, ताकि उसमें libraries are imagined as spaces that are free for everyone, that are accessible for everyone, that is not just for students or people who already know how to read or people who have had the privilege to read books in their lives, but for everyone. मेरे पीछे एक ड्राइंग है जहाँ पे लिखा है ऑल आर वेलकम। तो जो कि इस लाइब्रेरी का, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस वीडियो में, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल मैटर है कि यहाँ पे सब लोग वेलकम हैं। और वेलकम का मतलब ये है कि इट्स वेरी वेरी इंक्लूसिव एज ए स्पेस। और इंक्लूसिविटी को देखते हुए इनफैक्ट ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, पहले इस यहाँ का एंट्रेंस हुआ करता था, लेकिन यहाँ का एंट्रेंस शिफ्ट होकर पीछे कर दिया गया ताकि एक रैम्प सेटअप किया जा सके, ताकि जो डिसेबल्ड है वो भी आके इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सके। कम्युनिटी लाइब्रेरी स्पेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिल्ली जैसी जगह जो कि इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पे भी अक्सर बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ने का, शौक से पढ़ने का एक्सेस नहीं है। लिटरेसी हमेशा एंड गोल नहीं होता है। बहुत लोगों को मन होता है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उसके अलावा भी किताबें पढ़ी जाए, उसके अलावा भी लोगों से बात करी जाए, लेकिन हर किसी के पास ये एक्सेस मुमकिन नहीं होता है। और कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का जो ये तीसरा लाइब्रेरी यहाँ पे खुला है, यही इंश्योर करता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या कोई भी ऐसा आइडेंटिटी मार्कर जो लोगों को अक्सर दे दिया जाता है या लोगों से पूछ लिया जाता है, उसके अलावा आप कैसे एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। अगर ऐसी आपको और भी कहानियाँ, रिपोर्ट, स्टोरीज जाननी है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें।